नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक नई शिक्षण योजना कक्षा 6 विषय संस्कृत प्रकरण नील श्रृंगालः को लेकर उपस्थित हुई हूँ। नील श्रृंगालः हितोपदेश की एक कथा है। नीति कथाओं में पंचतंत्र एवं हितोपदेश का मुख्य स्थान है। हितोपदेश के रचयिता पंडित नारायण दास जी हैं, जो बंगाल के राजा धर्मदास के आश्रित कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि पंचतंत्र एवं हितोपदेश की रचना राजा के मूर्ख पुत्रों को उपदेशित करने के लिए की गई थी। तो चलिए देखिए शिक्षण योजना का निर्माण कैसे किया गया है। सारे वैसे ही कॉलम रहेंगे। लर्निंग आउटकम, बच्चे पाठ में निहित मूल्यों को पूर्णतः समझते हैं। बच्चे हितोपदेश में लिखित कहानियों से परिचित हैं। जिसका स्वभाव जैसा होता है उसी प्रकार रह जाता है, अर्थात बदलना दुष्कर है, बच्चे जानते हैं। हितोपदेश की सारी कहानियाँ नीति का निर्माण करती हैं, बच्चे जानते हैं। प्रकरण नील श्रृंगालः, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक दीक्षा पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, पाठ से संबंधित चार्ट एवं चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि। प्रथम चरण वार्तालाप। शिक्षक: बच्चों, आपने बहुत सी कहानियां अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ी होंगी जो हमें अच्छा आचरण एवं व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। बच्चों, हमें कैसा आचरण करना चाहिए? क्या किसी का स्वभाव आसानी से बदला जा सकता है? शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण नील श्रृंगालः, जो हितोपदेश की एक कथा है, उसके माध्यम से जातिगत स्वभाव को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही असत्य का वक्त बहुत छोटा होता है, कहानी से जानेंगे। शिक्षक: बच्चों, हितोपदेश और पंचतंत्र नीति कथाओं में मुख्य स्थान रखते हैं। बंगाल के राजा धर्मदास के आश्रित कवि नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार हैं। तत्पश्चात शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेगा। बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। शब्दार्थ को बताते हुए बड़े शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए अनुवाद बताया जाएगा। फिर देखिए यहाँ शब्दार्थ पूरा यहाँ तक, फिर आद्यंत जितना अनुच्छेद आपको रखना है। फिर यहाँ देखिए पूरा अनुवाद। बहुत अच्छी कथा है ये, एक सियार के बारे में। यहाँ तक पूरा इसका अनुवाद बताया जाएगा। फिर चरण शिक्षण के मध्य अवधि आकलन विधि। बच्चों को पूर्व अनुच्छेद का कितना समझ आया, कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। श्रृंगालः कुत्र वसति स्म, तस्य आधिपत्यम के स्वीकृतवन्तः। तत्पश्चात बचे हुए अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट किया जाएगा शब्दार्थ लिखते हुए। फिर बचे हुए अनुच्छेद का पूरा यहाँ तक आपको शब्दार्थ देना है। फिर आद्यंत जितना अनुच्छेद आपका बचा है वो लिखना है। फिर यहाँ पर पूरा अनुवाद आपको बताना है। यहाँ तक आपका पूरा अनुवाद आएगा। फिर शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों से पुनः हितोपदेश एवं पंचतंत्र की कथाओं की चर्चा करते हुए वह जीवन में चरितार्थ करने योग्य है बताएगा। ये कथाएं मूर्ख राजा के बच्चों को ज्ञान देने हेतु लिखी गई थी, परंतु आज ये कथाएं हर व्यक्ति को नीतिगत आचरण के लिए सहयोगात्मक भूमिका का कार्य करती हैं। फिर यहाँ देखिए 2 प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित। गतिविधि: शिक्षक इस कहानी को छोटी सी नाटिका के माध्यम से बच्चों को कंठस्थ कराएगा। गृह कार्य: इस कहानी को बच्चे अपने शब्दों में लिखकर लाएंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यह भी लिखकर लाएंगे। आगामी कार्य योजना: संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की तरह बच्चों को समझ में आए, इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।